तो हेलो किड्स, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंच ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आई मीन वो तो पता ही है तुम लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 तरीके के हैं। ठीक है। अच्छा, उनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, अ, वो देख लेते हैं। दैट इज़ देखो ये वाले फॉर्मूले याद कर लो। दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा बेटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। ठीक है। और ऐसे ही आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और ऐसे ही कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ आते हैं। जहाँ भी देखो कोई सा भी टेबल उठा लो, टैन का फॉर्मूला देख लो। स्टार्टिंग में तुमने अगर फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करे हो तो वहाँ भी साइन कॉस पहले आए थे। तो साइन और कॉस को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1। स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1। ऐसे ही ये देखो सी सी वाले क्या नाम है, 3 है हमारे पास। एक कॉस है, एक कोसेक है, एक कॉट है। जब कॉस निकल गया तो बचे क्या, कोसेक और कॉट। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बना, 1। ऐसे ही अब जो 2 बच गए दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लो। और कोई बढ़िया ट्रिक हो तुम्हारे पास तो ज़रूर बताना, उस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं ज़रा क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए टैन ए और क्या है तुम्हारा, साइन ए है, टैन ए है, और अरे यार ज़्यादा स्क्रीन छोटी हो गई तो कोई नहीं, बड़ी कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। साइन ए है, टैन ए है और सेक ए है। इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, कॉट ए में। क्या देखो सबसे पहले तो टैन ए उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ईजी है। तो टैन ए और कॉट ए में लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 1/कॉट ए। रिवर्स ही तो होते हैं एक दूसरे। ठीक है। तो सबसे ईजी था, इसको सबसे पहले कर लिया हमने। ठीक है। तो टैन ए तो कॉट ए में सबसे ईजिली बन जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, साइन ए। अच्छा जी ठीक है। अच्छा साइन ए और कॉट ए में डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है। अच्छा कॉसेक स्क्वायर ए को 1/साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, आओ लिख लेते हैं। 1/साइन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, कॉट स्क्वायर ए को इस तरफ ले जाओ। तो कॉट स्क्वायर ए को इस तरफ ले गए तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखो क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे हम लोग, ये साइन स्क्वायर है बेटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, ये वाली पूरी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। तो ये राइट हैंड साइड वाली जो पूरी वैल्यू है वो भी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स एज इन साइन स्क्वायर ए हो गया ये, तो बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दो, साइन का स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या बच गया, साइन ए, और यहाँ पूरे पे क्या लग जाएगा, रूट। क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। कोई दुख तकलीफ, इजी था, बस फॉर्मूले का यूज़ किया, इधर उधर लेके गए वैल्यूज़ को और निकाल लिया सोल्यूशन। लेफ्ट राइट ही तो करना है। चलो आ जाओ थर्ड पार्ट देखते हैं, ये भी इजी है। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, सेक ए। सेक ए को कॉट के टर्म्स में लिखना। अच्छा सेक को कैसे लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं हम लोग, देखो सेक और टैन के बीच में रिलेशन है ना, सेक और टैन के बीच में रिलेशन है तो लिखते हैं क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर में 1। ठीक है। क्या करो, इसको उधर ले जाओ टैन को, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब टैन को कन्वर्ट कर लो कॉट में, क्या टैन को कन्वर्ट कर लो
कॉट में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। हो गया। एलसीएम ले लो, लेना है तो यहाँ से बेटा एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, पूरे के ऊपर आ गया रूट, पूरे के ऊपर आ गया रूट। क्या मिलेगा यहाँ से वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेक ए बराबर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। ठीक है, समझ आ गया इतना, समझ आ गया। तो ये हमने सेक को लिख लिया कॉट की टर्म्स में। ठीक है, सेक को लिख लिया कॉट की टर्म्स में, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बस यही करना है। साइन को कॉट के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, सेक को कॉट के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, टैन तो हमें पता ही है 1 अपॉन कॉट ही लिख सकते हैं। तो बस फिर आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि उन्हें भी, या देखो, अच्छा पढ़ने की कह सकते हो कि उन्हें भी नीड है और वो भी इसके हकदार हैं कि वो भी अच्छा पढ़े। तो उनके साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चैनल, बढ़िया बढ़िया चैनल्स कह रहा हूँ यार, बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स मैं तुम लोगों के लिए लेते आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।